स्वतंत्र डॉक्टर थोड़े लेट पहुंचे हैं, तो विधायक जी का माला पहनाकर और कुछ सहयोग करके स्वागत करेंगे। दिलीप मोरवा, सुनील मोरवा। इसी कड़ी में बलवंत कीचक कृपया आए मंच पर। मेहता सिंह राजपुर, भंवर सिंह राजपुर, हमारे बीच में हमारे पूर्व सरपंच आदरणीय शिषपाल बेनीवाल पहुंचे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मान से खींचर अमन की बात चले, प्यार का पैगाम चले, जब बात चली थोड़ी सुबह चले शाम चले। क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था, ग्राम पंचायत सुटपुरा, विशेष तौर से ग्राम सुटपुरा आपको तहे दिल से प्रेम करते हैं। विकट परिस्थितियों में आपके साथ रहे। तो इसी कड़ी में मैं आगे हमारे सबके लोकप्रिय पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय जयदीप गुड्डी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें। आदरणीय जयदीप गुड्डी। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक छोटे भाई संजीव जी, हमारे यहाँ जिला परिषद के सदस्य पुरुषोत्तम जी कारीगार, यहाँ हमारे साथ प्रधान गुजासर के पूर्व सरपंच ओम जी, यहाँ के सुतपुरा के बहुत ही सज्जन व्यक्ति हमारे सरपंच प्रताप जी, हमारे यहाँ मंच पर विराजमान तहसीलदार अमर सिंह जी, आपसे हमारा पीढ़ियों पुराना संबंध है। हमारे यहाँ विराजमान भाग सिंह जी, परमात्मा ने इनको लंबी उम्र दे, अभी तो काफी स्वस्थ दिख रहे हैं आज। हमारे साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, देखिए सुतपुरा गांव में समझदार गांव है। पीछे जो राजनीति रही भादरा तहसील की पिछले 5 साल राजनीति का स्तर बहुत गिर गया। चुनाव आते जाते रहते हैं। मैंने संजीव जी आपसे आमने सामने चुनाव लड़ेगा नहीं, लेकिन भादरा में राजनीतिक स्तर कभी खुल नहीं। कई बार वोट दे जाए, कई बार वोट कौन दे जाए, अलग बात है, लेकिन व्यवस्था की राजनीति नहीं की। मुझे जिस किसी ने वोट नहीं दिया तो मैं मेरा आगे भी ज्यादा सम्मान करो, मेरे कार्यकर्ताओं भी ज्यादा सम्मान करो। क्या भाई आपका ने होगा वोट पड़ गया, दोनों बात नहीं, लेकिन निचले स्तर की राजनीति हम लोगों ने। और इस पीछे वाले विधायक ने तो व्यवस्था की राजनीति, घटिया भाई को भाई से लड़ाने का काम, प्रशासन का दुरुपयोग किया, पुलिस का दुरुपयोग किया, थाना का दुरुपयोग किया, एसडीएम कोर्ट का दुरुपयोग, सब चीजों के से दुरुपयोग किया और अपने विरोधी को दबाने की कोशिश की। इस तरह की राजनीति पीछे हुई तो हुई। हम लोगों की वर्तमान में कोशिश है कि उस स्तर को हम सुधारें और स्वच्छ राजनीति हम भादरा में शुरू करें। ये हम लोगों का विधायक जी का हम लोगों का विचार है। साथियों, प्रताप सिंह जी इसलिए प्रताड़ित थे
कि वो कॉमेडी के साथ नहीं गई, इसलिए दुखी थी। नहीं कई सरपंच ऐसा भी आ जितेगा तुम्हारा और कॉमेडी के आगे हाथ जोड़े खड़े हो गया। ये मजबूत व्यक्ति है, ये जिताया बड़े सरपंच और जाके हाथ जोड़ लिया बैठ जाए। कमजोरी थी उन लोगों में, कमजोर थे वो, और ये शख्स मजबूती के साथ डटा रहा। मैं इसकी हिम्मत की दाद देता हूँ। भाई बेटे रहे मेरी मदद करूँ, तेरी फिक्रा तो सही आदमी है और मेरे साथियों का भी प्रताप से वोट दिए है। बस इसी बात का खामियाजा इसलिए बोलता हूं। तो निश्चित रूप से बाकी विधायक जी बताएंगे, निश्चित रूप से हमें इसको मजबूत करने की, पंचायत को पूरे क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो पिछले 5 साल में जिनके साथ व्यवस्थापन व्यवहार हुआ। साथियों, पिछले वक्त में जो बात गई वो गई, और चुनाव बड़ा, विधानसभा का चुनाव बड़ा संघर्ष का चुनाव था। टिकटें तो एक को मिला करती है। भाई संजीव जी को टिकट मिली, हम तन मन धन से संजीव जी के साथ हो लिए। हमने कोई मन में व्यस्त अनिर्खी को पाप नहीं रखा। और अब एमपी का चुनाव आ रहा है। 40 साल तक जिस आदमी को हमने एमपी बनाया, इसको एमपी बनाया, इसके पिताजी को एमपी बनाया, एमएलए बनाया, क्या क्या पद नहीं दिए। 35 साल सारे घर में प्रमुख प्रधान सब रही, और एक बार टिकट नहीं मिली तो पार्टी छोड़ दी। कहा था जो बीजेपी मां होती तो उस दिन गाल काटूंगा। और वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है वो काल परसों तो यो कामेडकर तो राम सिंह और बोलियो कर तो इना सवाल पूछा मैं खतर तू कर बोलियो, फण खतर तू कर बोलियो, बीमा खतर तू कर बोलियो, कुछ खतर तू कर बोलियो, इतने भाषण करे 15-20 दिन तक। आज वो बोलियो ठीक हो गई, शादी हो लिया। मतलब देखो तो सही थे। तो निवेदन करो साथियों, आज विधायक जी हमारे धन्यवादी दोनों भी है, एमपी के वोट की अपील करने भी आया है, दोनों काम आए। साथियों आगे आने वाले चुनाव में, आए चुनाव भी, एमपी का चुनाव भी हो जाएगा, बाद में ब्लॉक का भी होगा, जिला परिषद। साथियों सारा आगे रहेगी और अपन मजबूती हूँ ये पार्टी में व्यवस्था में रखनी है, क्योंकि लोग पिछले चुनाव में बड़ा भ्रम फैलाए। बड़ी खुशी की बात है कि एससी का वोट गांव में ज्यादा मात्रा में मिला, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। बरगला दिया लोगों ने। वो यूं है चौधरी कहीं हो गया, वो तो गरीब हूँ, गरीब क्या तू आगे चला रुपया तेरे घर का चला, कभी चेयरमैन मर गया, कभी चेयरमैन वो मर गई, कभी एक्टिव चुनाव आ गया, कभी आ गया, तू आगे घर का रुपया बैठे, तू क्या गरीब होगा, तू तो बात रहा तहसील में सारा अमीर आदमी है, तो आदि कर तू है। बोले किसान बहुत बड़ा भी हो तो ले लो, तो आपको मेरे खड़े कर लिया। तो कहने का मतलब ये झूठा क्यों को बेके बाड़ो की खा पी के बोलने मेरे यही करे जाए, खटी कोई काम की बात नहीं निकले कोई, बस माने गाल काटने मेरे साथ। तो साथियों देखा मैंने आगे अपन लोगों ने लोकसभा चुनाव बड़ो मजबूती हुआ, अपन चुनाव लड़ो, एक वोट अपन कई भाषण को सुना है, पहले एक तो शुरू बावड़ा हो रहा है, 2 बादरा हो रहे हैं। यू है कि अभी की बात भारत पर कोई ऐसे बोली कि मेरे बेरा कहीं के खा के बोल रहा है। एक बात मैं पूर्वा कर करा, कितना साल 11 चुनाव लड़ लिया, मैं 2 मिनट ताऊ लड़े, 6 मिनट पिताजी लड़े, आप 2 मिनट लड़ लिया। ये बात देखिए पूर्वा करा, मैं तो थे लोग जब तक मजबूती उठागे रहोगा, थे लोग मजबूती जब तक क्यों कह मजबूती से डाला तो कदो आप सारा वापस नहीं मिले। आप प्रेम प्यार बने रहे जब मजबूती आवे, निभी के बात में के काट के जाना। तो साथियों आई अपील करूं थाने सारा एमपी के चुनाव में थाने सारा मदद करनी है। आगे हमेशा आगे तय चुनाव होते हैं, सब एक रंगा राज की व्यवस्था हुए, कई काम हुए, कई काम कोई नहीं हुए, नहीं हुए जैसे बताए विजय भी आ रहे वो कारण है, तो वो मतलब को नहीं रूस गया
अरे घर का बाजरा सब्जी लाल गल है कि सब्जी आप तो सब्जी नहीं भी मैं चार चीज भूल जाऊं मिर्च को ले यार घर का क्या गया ना चीज यही तुम्हारो आधी चीज भाई भूल जाओ ये बात को नहीं हुई तो ये मतलब मन में खराबी को नहीं मन में तो है ही खेल करा रिश्ता हो जाए कहीं में तो साथियों बातें सारी बातें छोड़ मैं विधायक की सारी बात बताओ ना मैं तो अपील करूँ था सर गैर चुनाव में एक तो संघर्ष को चुनाव हो भी मैं ये सारा मजबूती हूँ खड़ा रहेगा आगे भी मजबूती वापस सब लोग आगे खड़े रहेंगे भाजपा के विकास खातर ये भाजपा को व्यवस्था खातर कानून व्यवस्था मेंटेन खातर आप सब मिल गए आप भाजपा को काम कराना बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयदीप जी, आप अपने सार्वजनिक विचारों से हमें उद्बोधन दिया। अब जिस चीज का हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे, हमारे हार्दी वजीर और हम आदरणीय विधायक संजीव जी बेनीवाल से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने विचार रखें और हम सबको संबोधन दें। आज के इस सम्मान समारोह में हमारे बीच विराजमान राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य आदरणीय पुरुषोत्तम जी, ग्राम पंचायत के सरपंच आदरणीय प्रताप जी, हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय तहसीलदार जी और साथ में चल रहे हमारे ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी और हमारे यहाँ के प्रभारी के रूप में काम करने वाले हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस के साथियों, काम का समय है और खेती बाड़ी की बड़ी भारी व्यस्तता होने के बावजूद भी आप गर्मी के इस मौसम में बड़ी संख्या में आप एकत्रित हुए। आपने बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से इस समारोह का आयोजन किया। यहाँ पहुंचने पर हमारा मान सम्मान, अभिनंदन किया, स्वागत किया, सहयोग किया। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान की जनता ने गत विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट के जरिए एक बार फिर से इस प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया और इस विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार आपके बीच में आने का मौका मिला। यहाँ के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, कार्यकर्ता बंधुओं ने, माताओं बहनों ने, बच्चों ने, प्रेस के साथियों ने, सब ने इस चुनाव के अंदर बड़ी भारी मेरी मदद की। कंधे से कंधा मिला करके आपने पार्टी का और मेरा साथ दिया। लगातार इस लंबे चुनाव में भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान तन मन धन से मेरी मदद की। आपके आशीर्वाद और सहयोग से आपने मुझे 16वीं विधानसभा का सदस्य बना करके भेजा और तीसरी बार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का आपने मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं आप सबका, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, बच्चों का, प्रेस का, मीडिया का, मतदाताओं का, आप सबका तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो चुनाव था आज तक के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे कड़ा चुनाव इस विधानसभा के चुनाव में लड़ा गया और इस कड़े मुकाबले में ग्राम पंचायत सूरतपुरा आपने यहाँ से जीत दिलवा के भेजा और विशेष करके सूरतपुरा गांव से आपने 100 कितने की 189 वोटों से
आपने एक तरह से ऐतिहासिक जीत, मुझे इस गांव से भी, अमरपुरा से भी, पूरी पंचायत का जोड़ लगाई तो भी आपने ऐतिहासिक जीत यहाँ से दिला करके भेजी। और लगातार राजनीति में जब से चुनाव लड़ रहे हमेशा आप मेरा साथ देते रहते हो और हमेशा आपने साथ दिया। इस बार भी आपने कड़े मुकाबले में जबरदस्त साथ दिया। मैं आपका आभारी हूँ। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये जो जीत हुई, ये कोई मेरी जीत नहीं है, ये आप सबकी जीत है। इस जीत को भी मैं कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हुए इस जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चुनाव तो वास्तव में लंबो और करडो, फिर कोई दो राय कुछ। मैं 1998 में जयदीप जी चुनाव लड़े पहले, स्वर्गीय लालचंद जी और भाई ज्ञान सिंह जी ने चुनाव लड़े, तो बीते 2544 वोटा की जीत। लेकिन उस चुनाव की एक बड़ी खासियत ये थी, वो अंतर स्वाभाविक था। वो चुनाव कम अंतर का होना या एक मजबूत चुनाव था, वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों के सामने चुनाव में हम खड़े हुए वो बहुत ही न केवल इस इलाके के बल्कि राजस्थान प्रदेश के बहुत ही दिग्गज और बहुत ही सम्मानित नेता थे। आज भी पूरे राजस्थान में उनका नाम बड़े मान और सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे नेतृत्व के सामने मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला। हार जीत तो चाहे कुछ भी हो जाती, उनके साथ चुनाव लड़ना भी एक सौभाग्य था। इसकी कोई बात नहीं, वो चीज स्वाभाविक थी। तो मैं बाद में 2013 चुनाव में जीता है मैंने 26-27 हजार, तो बीच में जयदीप जी तो काफी बड़ा अंतर जीता। तो 13 में नया छोरा जो नौजवान है ना, जींस पहनने वाला नया छोरा, यूथ के कैसा पाने, तो यंग लड़का 2 दिन तक जो है ना डीजे बजानो करनो, गुलाल पतासा ये वह करे खुशी में। तो मैंने कई मैंने बोले अंकल जी थे के जीत्या थे 25-44 जीत्या बेटे। आज देखो 26,000 27,000 2 दिन तो मांगी सुनी। फिर मैं कहो थाने बेरो है कि 25-44 की जीत कहेंगे साढ़े वो थाने थोड़ी बेरो, तो वो के तो जीत्या हो और कहेंगे सामने जीत्या हो यार, क्यों फालतू इतना वो कर रहे हो। जीत तो हुआ तकड़ी ही, खिलाड़ी कितना तकड़ा कितना सम्मानित नेता चुनाव लड़ा यार, वो छोटा चुनाव थोड़ी हो। वह नहीं हो मेरे को नहीं हो 1132 पर भी आना पड़ा वो और वो मेरे को नहीं हो किसे किसे डोल मारने के लोग सामने वोट तो गिनाएंगे। प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये तो इसको प्रजातंत्र की हम खूबसूरती मान सकते हैं। नहीं असलियत तो आई, क्योंकि 98 चुनाव में तो मैं लड़े बीटे में अभी तो 18 साल का कई नया नव मतदाता जो है भाई सब तो जन्मी को लड़ो। तो ये चीजें मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो जयदीप भाई ने आपको मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में बताई कि एक राजनीति की एक शालीनता थी, राजनीति का एक सिद्धांत था। चुनाव हमने लड़े, आमने सामने लड़े, लेकिन कभी भी राजनीतिक मर्यादा जो इस इलाके की थी, एक भाईचारा इस इलाके का था और एक मान और सम्मान की जो राजनीति थी, उसको हमने हमेशा बनाए रखने का काम किया। चाहे जयदीप जी हो, चाहे स्वर्गीय लालचंद जी रहे हो, चाहे इससे पहले भी जिन जिन नेताओं ने प्रतिनिधित्व किए, सबने एक तरह से राजनीति एक विचारधारा की राजनीति उन्होंने रखी। लेकिन इस तरह की अच्छी और जो घटिया राजनीति, निम्न श्रेणी की राजनीति, तो 5 साल में पिछले कार्यकाल में आपने जो देखी है, इस तरह की राजनीति मेरे को लगता नहीं राजस्थान में कहीं भी देखने को मिली। जैसा तहसीलदार जी ने बताया, जैसा पूर्व वक्ता के रूप में प्रताप जी और सब बता रहे थे कि ये इस तरह की राजनीति देखो शोभा नहीं देती। आप केवल और केवल राजनीतिक व्यवस्था की वजह से आप किसी ग्राम पंचायत का काम नहीं करते, विकास रोकते हो, काम में बाधा उत्पन्न करते हो। इस तरह की रंजिश पालना और इस तरह की रंजिश की राजनीति करना हमारे दिमाग से बाहर की बात है। अब मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव आ गयो, चुनाव करनो हो और से बड़ी मदद करी
और करोड़ों की गिनती तो और ही कर दी मतगणना जल्दी हो मतगणना हो गई कर दी कोई बाकी बात को नहीं वह कहीं तो बोला 2 बजे रिजाई ओढ़ ली कोई रिजाई उतारा हो और कोई ओढ़ हो दोनों पास ही चले या बात और लेकिन एक चीज जरूर है रिजाई तो ओढ़ना और उतारना काम दोनों पास है तुम मुकाबलो कर दो और मेरे को क्या चुनाव है चुनाव है आती तो लेकिन एक काम थे पक्को क्या करो कहते बिल्ली को इंतजाम बढ़िया कर दियो कि पूरी जिंदगी चुनाव में याद करे वो नहीं रिजाइन में मुंह दे रहा हूँ विश्व काम पक्को अब कोई कामरेड जो मैं माइक पर बोल रही हूँ सोशल मीडिया और जमाना कोई कामरेड भाई ये बात सुना वो नाराज हो वो मैंने कहा खारसा हो या खाना नहीं आई हो आई कहो ना वो सवाल पूछते लेकिन मारसा होने वाली बात मेरे बी वाली में अंतर है क्यों मेरे साथ पुटका साड़ा नहीं हो चुनाव लड़ लिया 2003 में घड़ी तो सूती जलवा गए हो देखेड़ा को नहीं और देखेड़ा हुआ से नहीं हुए लेकिन चुनाव जब जनता लड़ती जनता का विश्वास जीतना पड़ता है जनता ही लड़ती है सही मायने चुनाव कैंडिडेट तो अपना एक चेहरा है उसका अपना एक वोट होता है एक भूल ही और एक भूल के ही क्या वो भाषण में कहेगा तो क्या बोले 40,000 जीतूंगा 40,000 जीतूंगा 40 बच्चों को 40,000 जीतूंगा और बोलो कुर्सी कभी 20 साल कोई करना देखे 20 साल और बोलो कोई जाग तो रहेगा और कोई घणो तेज दौड़ सके नहीं वो कोई नैया पार करो वरना मेरे को दौड़ा को नहीं अब वो मेरा को नहीं हो या तो बड़ा सोच के कहे वो कभी मैं जुआन आपने जुआन मान ली और मैंने की बुजुर्गों का नहीं ली हो पर मैंने वो मेरे को नहीं मैं तो पीटी उसा तू है नहीं कोई भैया दौड़ने वाला मारो के दो तो मारो के दौड़ हो मेरे वो ध्यान को नहीं जनता दौड़ती है राजनीति में चुनाव जो होता है ना प्रजातंत्र में जनता की दौड़ होती है जनता ही दौड़ती है जनता ही जागती रहती है जनता ही जागती रहती है जनता जागती है जनता दौड़ती है और इसे चुनाव में जनता ने दौड़ करके जीत हासिल की जनता ने जीत हासिल की है जनता का चुनाव वाली जनता की जीत इस जीत की मैं बधाई देता हूँ मैं आपको ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि सूरतपुरा ग्राम पंचायत ने सूरतपुरा गांव ने हमेशा मेरा मान और सम्मान किया है जयदीप भाई साहब बैठे हैं हमेशा आपने हमारी पूरी टीम का मान सम्मान रखा है हमारी जो तरक्की तो मैं इस गांव के इस पंचायत के मान और सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आने दी और जो देशता की राजनीतिक दुर्भावना जो आपकी पंचायत के साथ हुई है मैं कहना चाहता हूँ सरपंच साहब से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं सूरतपुरा को अपना गांव मानता हूँ सूरतपुरा गांव के विकास में सूरतपुरा ग्राम पंचायत के विकास में किसी तरह की कोई और कसर हम बाकी नहीं छोड़ेंगे सूरतपुरा ग्राम पंचायत के विकास में पैसे की और धन की कोई कमी नहीं आने देंगे विज्ञापन के जरिए कुछ बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है हालांकि हम चुनावी आचार संहिता की मर्यादा से बंधे हुए आचार संहिता में हम घोषणा नहीं कर सकते लेकिन एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि आपने ज्ञापन में अनेक समस्याओं का जिक्र किया है और विकास कोई अकेला एमएलए एमपी कोटे से नहीं हुआ करता विकास की अनेक योजनाएं आती है सरकार की अनेक तरह की मदों में पैसे आते हैं अनेक तरह की स्कीमें आती है मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जिस बजट में भी जहां भी जिस महकमे में भी जहां भी विकास का कदम टिकेगा जहां भी बजट आएगा सूरतपुरा गांव का उसमें पक्का हिस्सेदारी है ग्राम पंचायत की पक्की हिस्सेदारी है ये मैं आपसे कह सकता हूँ बाकी चुनाव का एक तरह से चुनाव के बाद में बीच में व्यस्त से याद आया हूँ मैं कह सकता हूँ कि मेरे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले मिलेंगे कार्यालय खुला मिलेगा मेरे लायक कोई काम हो हमारी टीम के लायक कोई काम हो पार्टी के लायक हमारे कोई काम हो आधी रात आप आदेश दे सकते हैं आपका काम करेंगे आपकी सेवा और जो राजनीतिक 5 साल में जिस तरह की एक हकी राजनीति करके जो एक नई तरह की बात सामने आई हम कोशिश करेंगे कि भादरा में फिर से साफ सुथरी राजनीति हो यहाँ का भाईचारा बना रहे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे
और एक अच्छा सुशासन, चाहे कानून व्यवस्था हो, बिजली हो, पानी हो, अन्य हमारी सुविधाएं हो, अच्छा इस इलाके में काम हो, विकास हो, ये हम प्रयास करेंगे। और बाकी पानी के मामले में थे कि 5-10 पैसा अंतर महसूस करे हो, 40 पैसा। हाँ, चिंता ना करियो। अभी यह बंदी जो निर्माण कार्य मौजूद जो देखो पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, वो तो पानी चालता है, बात तो आओगी बात न्यारी बात है। बाकी जो चाले हनी में निरंतर जारी रखा पानी, चिंता ना पानी व्यवस्था पूरी करेंगे। वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनने के बाद में बड़े, मैं इसलिए जिक्र करता हूँ, बड़े समझौते हुए। हालांकि ईआरसीपी में हमारा जिला नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा अंतर्राज्यीय जल समझौता केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत बड़ा समझौता हुआ। इसके साथ साथ यमुना का पानी, जैसे आपके सादेवाड़ा है से झुंझुनू सीकर में, ये दूसरा समझौता। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, मुख्यमंत्री जी ने भी हंस के यही कहा, चिंता ना करो, थर्मल विकर्षण 0.017 MAF पानी, जो हमारा पानी का जो एक हमारा बाकी है, विचाराधीन है हमारा एक मामला, अंतर्राज्यीय मामला। एक तरह से अगला कदम सरकार का वही उठने वाला है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि अभी मुंदरिए गया, पशु में बात करा प्रताप, तो अब देखो किस किस तरह की राजनीति की गई। मैं थोड़ा जिक्र चली गया, कहना तो पहुंचता हूँ, लेकिन बात आ गई तो बता सुने हो ना। आचार संहिता लागू 4 या 3 दिन पहले, तहसीलदार जी तो पूरा 5 साल पूरे ना, 4 दिन पहले वर्चुअल शिलान्यास, एक शब्द है वर्चुअल शिलान्यास। पढ़े लिखे नौजवान समझे में तो पढ़े डॉक्टर में मोबाइल 500 रुपया वर्चुअल कहने बोले भाई साईं साहब, वर्चुअल संदीप वर्चुअल शब्द है, कोई ऑनलाइन ही हुआ कोई, हाँ वर्चुअल। तो वर्चुअल शिलान्यास और 2 यानी कि बजट निकल गए थे, तहसीलदार रहे ध्यान है। एक बजट आया मार्च में सरकार को, फिर अगली मार्च में अगलो बजट आ जाए, 2 बजट निकल गया। बिल पहले 100 करोड़ की घोषणा हुई कि 100 करोड़ इसमें हम जो है DPR बनाएंगे, इसमें सर्वे का लगेगा, फलाना लगेगा। मैं तो बस 100 करोड़ खड़ी खड़को हो, और मैं क्या महीना हो गया पान बने 3 तो हो गया हुआ, 3.5 2 दिन हो जाएगा थोड़े दिन में। तो मैं सारे सेक्रेटरीट कार्यालय जयपुर सारा गई है, 100 करोड़ रुपया पहुंच पाए। दूसरी बात वर्चुअल शिलान्यास हुआ, होना चाहिए। हमने भी खुशी व्यक्त की, अच्छी बात है, हमें भी बहुत खुशी हुई कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, हमें भी उम्मीद थी, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। काम तो बोला काम जुड़ा आज अपन है, बहुत खुशी, रिश्तेदार जरूर है बड़े भैया, बिल्कुल है आपको। तो वर्चुअल शिलान्यास की बात आई तो मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा बधाई दे देते हैं। तो मैंने चीफ इंजीनियर नोर छपना यहाँ वाला, चीफ इंजीनियर CID, चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर, सब जगह मैंने फोन किए। मैंने कहा साहब ये वर्चुअल शिलान्यास की तो बधाई देते हैं आपको, हमें बहुत खुशी है, हमारे गाँव जोड़ रहे हो आप। तो मैं कोई वो शिलान्यास हुआ भी पहले केवल कोई काम स्वीकृत होना है, प्रताप ने जो छोटा आपका काम छोटा कराने में भी हुआ, एक तकनीकी स्वीकृति निकला, एक प्रशासनिक स्वीकृति निकला, फिर वित्तीय स्वीकृति निकले, फिर महंगा वर्क ऑर्डर हुआ, फिर टेंडर हुआ, फिर शिलान्यास हुआ। आज फुलेडी हमारी, लेकिन पता करे बात पूछे चीफ साहब ने, मैं कहा साहब इसके वित्तीय स्वीकृति वो कोई कब हुई, वो जो है ना जब आज के मैंने बोला थे MLA साहब मोबाइल दूसरों रखो के थे, व्हाट्सएप कॉलिंग करो, मैंने व्हाट्सएप कॉलिंग, फिर कोई संदीप साइन दो मांगे मत रखूंगा नहीं, मैंने हंस के बोला साहब इतना नहीं बेरो कोई पड़ेगा। तो ये स्थिति है, इस तरह का लोगों, यानी कि पूरे 5 साल लूट और झूठ की सरकार इन लोगों ने यहाँ चलाई, लूट और झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी अपा तो बीच काम में लगे रहा ना भादरा, रामपाल दे बड़े राम सिंह कौन दे, राम सिंह दे बड़े सुरजीत कौन दे, वो तो इल्ला दे, अरे लूट और झूठ का मतलब आप किस तरह से लोगों को संदेश देना चाहते हैं। तो ये इस तरह की राजनीति इन लोगों ने 5 साल में की, रंजिश की राजनीति की, इस राजनीति में सुधार करने का प्रयास करें। अब काल परसों बोलो, मैंने कहीं बताई वीडियो दिखायो, बोलो क्या बैठा कोई चूरू में, बोलो एक तो शायद 18 साहब को नाम लियो और एक मेरो लियो,
दवा लियो ना, बोलो कहे आगे लिए के बड़ो हॉस्पिटल बुलाओ, वो के बोले मेंटल हॉस्पिटल आगे खानो खुलने की बात करो, यानी मैंने वो भी भर्ती कराना चाहो क्या वो दो है तो क्या हो गया बावड़ा हो गया ना, भर्ती थे वो को हॉस्पिटल बुलावा दवा खत्म रोटासरा जी का निशान तरीका हो जाओ सीएम पूर्व सीएम ने कहने कहते बोला। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा दिल्ली में तो तू हॉस्पिटल के मतलब तेरो तो अब डॉक्टर की बात करे तू बड़ा सर्जन तेरे लिए जगह तो तेरा डॉक्टर तो तैयारी है बैठे काल प्रस्तुत तेरा बिल्कुल तेरा पूर्ण इलाज करके तेरे पूरी दवाई देगे पूरी गोली टिक्को देगे और तेने की सुधार के भेजे, लेकिन भाई इलाज को नहीं क्यों कर तारा लेड़ो ने भी सुधार तो थे दिए तारा लेड़ो पर वो गर्मी में बाबा बंडा फेल कर ठंडे टाइम में इलाज में किराम जी करा नहीं होता रहा लेडा वो तो वो इसे इलाज हो जाए नहीं अपन ये लगना जरा सावड़ सावड़ बोल रहे पर जो ही गर्मी आवे नहीं तो कई बार फिर बिया जो है ना बेकी बेकी बात फेर कर लाजिए बावड़ बंडा फेर कर लाजिए तो वो काम अब गर्मी आ गई लेकिन हम जी इस वास्ते में थाने कहना तो कोई ठंडी दवाई और दे दे ही चुनाव में आगे क्योंकि दिवाली तई हो राणा साहब के दिवाली तई करो बावड़ बंडा अरे वो माने भर्ती कराने के माने तो बैठ खाए कोई जरूरत कोई नहीं बिया मेरे कन तो बिने कह दिए थे रोटा सारी तई जाने जरूरत कोई नहीं भारत कोई 19-20 होई जनता सारी साढ़े है माने समाज नहीं पर तू तेरी चिंता कर। अब ये चुनाव जो है 19 तारीख का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस देश को मजबूत करने का काम किया। पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का मान सम्मान ताकत इज्जत इतनी बड़ी है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस देश में भी यात्रा करने जाते हैं तो बड़े से बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष उनका जिस गर्मजोशी से स्वागत करता है वो हिंदुस्तान का बड़ा मान और सम्मान, हिंदुस्तान का मान और सम्मान। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस आने वाले चुनाव में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव में हमारे देश के उम्मीदवार आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी को पार्टी का उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा है और 3 बार के पैरा ओलंपियन रहे, बड़े बड़े अवार्ड अर्जुन अवार्ड पद्मश्री ऐसे ऐसे अवार्ड उनको मिले हैं। ऐसी एक हस्ती को चुनाव मैदान में स्पेशल हमारे बीच में भेजा है। तो एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके आप भाई देवेंद्र झाझड़िया जी को भारी बहुमत से भादरा विधानसभा क्षेत्र से और पूर्व लोकसभा क्षेत्र से जिताने का काम करें ताकि नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। अभी चुनाव अपन जीत गया, आज जीत जल्दी कारगर होगी जल्दी सार्थक होगी कि देवेंद्र जी अठू जीत के देना। अपना चुनाव जीत गया लेकिन ये चुनाव में बड़ी कमी रहेगी ना तो जीत को महत्व कम हो जाए। कोई बात देखिए ना मेरे कहना मतलब कत्ती कुत्ती कपास ना हो जाए ध्यान रखियो एक ही वोट लगाइयो मजबूती लगा और चुनाव अपनो सारा वो चुनाव देवेंद्र को चुनाव करो तो मजबूती हूँ देवेंद्र झाझड़िया जिताओ एक एक वोट के। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यदि नरेंद्र मोदी जी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हो और आपके इस कार्यकर्ता को आपके इस भाई को आपके इस बेटे को हमारी पूरी टीम को यदि मजबूत देखना चाहते हो तो एक एक वोट देवेंद्र झाझड़िया को डालने आप वोट। कल का प्रोग्राम भी है हमारे उम्मीदवार का, कल 8 भी होगा तो पंचायत मुख्यालय पर जाता हो सबसे कौन थोड़ा टाइम तो सुरपुरा दूर आएगा टाइम भी देखो आधी घंटा आगे ले रहा हूँ प्रोग्राम ज्यादा है लेकिन कल का प्रोग्राम रहेगा सुरपुरा शाम का तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने से आप उनके विचार सुने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।